स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में और संविधान चौक में एक नहीं 2-3 मोर्चे आए हैं। मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए उसके विरोध में ये सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कहना है। साथ ही साथ आईटेक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईटेक का क्या कहना है इस बारे में। आइए इनसे बातचीत करें। आज आप लोगों का जो मोर्चा यहाँ पर निकला है वो मणिपुर की महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उसके लिए निकला है या फिर आप अपनी मांगों के लिए? हमारी मांगों पर भी निकला है और मणिपुर में जो ये अन्याय हुआ है महिलाओं पर वो तो बहुत ही यानी कि खतरनाक ऐसा लगता है कि जैसे क्या ये सरकार जो है अभी जो चल रही बीजेपी सरकार, इनको कोई शर्म नहीं है कि वो महिला पर अत्याचार हो रहा है और उनकी महिलाएं बीजेपी की हंस रहे हैं लोगों पर। क्या ये भी महिला नहीं है? क्या वो अपने आप को क्या पुरुष समझते हैं जो महिला है वहाँ पे बीजेपी की? तो ये तो जातिवाद तो नहीं होना चाहिए ना। हम सब बोलते हैं कि एसटी, एनटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये सब हमें एक है। ये हमारा को नहीं, क्योंकि हर किसी महिला हो या पुरुष हो उनके शरीर में तो हमारा रेडी ब्लड है ना। फिर क्यों हम जातिवाद के नाम पर हम लोग ऐसे दंगे करते हैं? बहुत शर्मनाक है। और हम इसके लिए तो हमारी जो यूनियन है या हमारे जो महिलाएं हैं संगठित हुए हैं, हम इसके लिए एक निषेध करते हैं और हमें इन लोगों को न्याय देना चाहिए। इसलिए हम तत्पर रहेंगे कि मैदान में हम संघर्ष करेंगे और हम उनके साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता था। आज जो मणिपुर में घटना घटी हुई है अपने भारत में, ये सबको यानी कलंक, मानवता को कलंक लगाने वाली है। और इसी का निश्चित करते हुए आज हम यहाँ पे खूब लड़ो बेकी ने आता लड़े एके ने यहाँ पे हम लोग युवा ग्रेजुएट फोरम की तरफ से यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और आज इस घटना का निषेध करते हैं। आज तक जो भी यहाँ पे हाथरस हो या कोई भी घटना हो, जो भी स्टेट में घटना घटती है, आज ये सब बीजेपी के ही सरकार में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात है कि ये सारी घटनाएं घट रही है। तो हम तो पूरा आक्षेप लेते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, जो सब मैती समाज को बचाने के लिए ये जो कुकी और मैती का जो संघर्ष चला रहे हैं उसका कुछ फायदा लेते हुए, और वहाँ पे उसका जो एक रीजन, बेसिक रीजन है कि वहाँ पे जो नैसर्गिक संपत्ति जो है वो जो हड़पने के लिए जो ये कार्रवाई हो रही है, पर उसका जो एक बलिदान देना, जो बलिदान दे रहे हैं, जो महिलाओं का शोषण करके बता रहे हैं कि ये सबसे निंदनीय है। तो हम सभी चाहते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अपना इस्तीफा दे और पंतप्रधान यहाँ पे इस पर कार्रवाई किए। आज कोई भी बीजेपी के कोई भी जो मुख्यमंत्री है, जो अच्छे पद पे बैठे हैं, वो कोई भी आज बोलना नहीं चाहती, उन्हें चुप्पी साध रखी है। इसीलिए हम आज कॉमन महिला, सार्वसामान्य महिला, हमारी बहन के लिए लड़ना चाहती है। थैंक यू। ये जो एक दिन का आंदोलन है आंगनवाड़ी बालवाड़ी का, तो ये मणिपुर का जो है, मणिपुर का निषेध करते हैं हम लोग। ये छोटी बालिका 21 साल की, 19 साल की, इस बालिका को व्यवस्था करके धीर निकाली गई है। ये सरकार जो है, सरकार ही ये बात करने के लिए कर रहे हैं कि बीजेपी जो सरकार है तो यही कर रहे हैं कि ये ऐसा करो, वो उत्सुक कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। महिला की कोई कीमत नहीं है। जो मणिपुर में चल रहा है वो 4 तारीख को, जैसे 4 मई को ये कंप्लेंट आती है तो 18 तारीख को कंप्लेंट लेते हैं। फिर ये 70 दिन हो गए, अभी ये तीव्र आंदोलन चालू है तो अभी सरकार ये मुखी बहरी और आंधी है, उनको दिख नहीं रहा है। इसलिए हम ये मणिपुर के लिए हम निषेध करते हैं। हम आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। जो मणिपुर में जो घृणास्पद जो घटना हुई है उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए। हम सबकी तरफ से यही मांग है कि वो जो 800,000 लोग ने उन 2 महिलाओं पर जो अत्याचार किया है, तो
तो सरकार से हमारी यही मांग है कि उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। आप ऐसे चुप ना बैठिए, क्योंकि हमने आपको चुन के दिया है, तो चुन के दिया है क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर सको, महिलाओं के लिए कुछ कर सको। इसलिए मैं हम सारे महिलाओं की तरफ से यही मेरा निवेदन है कि आप कड़क उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। क्या आपको लगता है इस तरह के आंदोलन से सरकार इस पक्ष में कुछ निर्णय ले पाएगी? क्योंकि वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी देखो, लोगों ने चुन के दिया है, वो जाके चुन के खुद नहीं बैठे, लोगों ने उनको चुन के दिया है। तो अगर सब लोग इकट्ठा हुए और एकत्रित हुए और उन पर प्रेशर क्रिएट करे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन इसके पहले भी इस तरह के कई सारे आंदोलन हुए और केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी गई। अगर नहीं भी कर रहे तो हम सबका वो कर्तव्य बनता है कि आगे से ऐसे लोगों को चुन के ना दिया जाए जो कुछ सब लोगों के लिए करते हैं, ऐसे उन लोगों को हमने चुन के देना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो देश की जो जनता है वो एक दहशत के तहत जी रही है कि सरकार के विरोध में अगर कुछ बोलती है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। वो तो ऐसे ज़ोंबी हो गए हैं पूरे, जो जैसे जैसे दिखाते हैं लोगों को, हम वैसे वैसे सोच रहे हैं। हमने अपना जो ब्रेन है उसको पैरालाइज करके रखा है। इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि आप बाबा साहेब आम्बेडकर, शिवाजी महाराज, हमारे महापुरुषों ने जो हमको बताया है उस मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने हमको क्या मानवता का मार्ग बताया, तो वो मानवता के मार्ग पर चलने के लिए हमको पहले तो ये जो हमको जो दिखाते हैं वो ना सोचते हुए हमने इन महापुरुषों को पढ़ के उन्होंने हमको क्या बताया है उस बात पर चलने के लिए पहले तो हमको एकत्रित होकर ये सब काम करना चाहिए। जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए हम हमारी यूनियन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र से निषेध करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं कि उन्हें निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और जो वीडियो वायरल हो रही है वहाँ पर हम लोग जो देखते हैं तो वो सहने के बाहर हो जाता है। हमें वो बंद करना पड़ता है कि हमें वो देख ही नहीं सकते। हमें तो ऐसा लगता है कि हम भारत में रह रहे हैं और कहीं तालिबान या कहीं और कहीं रह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो ये सब बंद होना चाहिए, हमारी ये मांगे हैं। सबसे पहले देश में जो घटना घटी है, 2 आदिवासी महिलाओं को वीरवस्त्र 3 किलोमीटर तक लेके गए हैं लोग। 800 की भीड़ थी, 800,000 लोगों की भीड़ थी। ये इस बात का हम निषेध करते हैं। जो राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य के मसले जब वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं संभाल रहे थे तो उन्होंने पंतप्रधान ने वहाँ पे जाके कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इससे ये साबित होता है केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए असमर्थ है। इस बात की हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, उन्हीं के काल में महिलाओं पर ऐसे अत्याचार होते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। सबसे पहले इस देश में जो चल रहा है महिलाओं के लिए, तो ये देश में क्या चल रहा है, ये देश कैसा चल रहा है? महिलाओं पे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और महिलाओं की ढीन निकाली जा रही है कि शर्म की बात है अपने देश में। और ये बीजेपी सरकार कर क्या रही है? इधर एक नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेके, और महिलाओं के बारे में ऐसा यानी सोच रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। हम इस सरकार का निषेध करते हैं। ये जो बीजेपी सरकार है सब देश का सत्यानाश करके कर रखा है यहाँ देश में, और महिलाएं तो इस सरकार के नीचे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए मैं तो अभी भी कहूँगी कि ये जो हमारी संगठन है, जो संगठन बोल रही है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, ये सही नहीं है। कानून बनाने के लिए मोदी को हटाना चाहिए। देखो, जो महिलाओं को न्याय दे ऐसी सरकार बिठाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलती कि मोदी जी ये होना चाहिए, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, महिलाओं पे अन्याय हो रहा है। जहाँ वहाँ उनका अभी नोटाबंदी भी कर दिए थे, बीच बीच में क्या मिल रहा है? अभी जब भी देखो तब एटीएम के यानी बैंक में जाओ तो लाइन लगा के रख देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हर साल में अपन को अपना क्या बोलते हैं आधार कार्ड और ये देना पड़ रहा है, तो लाइन में खड़े करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है ना। कहाँ पे मोदी न्याय दे रहे? महंगाई बढ़ाते जा रहे, बड़े बड़े लोगों की झोलियाँ भरते जा रहे, उनके तरफ एक तरफा हो रहा है। और जो गरीब जो काम कर रहे हैं यहाँ पे श्रमिकों की तरफ, उस पर तरफ ध्यान क्या है?
हम सब यहाँ पे किस लिए जमा हुए इकट्ठा हुए हैं आप सबको पता ही है। मणिपुर में जो महिला पर जो अत्याचार हुए हैं हम उनका निषेध करते हैं। भारत सरकार ये अभी तक अपने आंखें बंद करके अपने घरों में ही बंद है, वो अभी तक बाहर नहीं निकली है, तो वो कब तक सोई रहेंगी, कब जागी होंगी वो, उसका हम अभी तक राह ही देख रहे हैं। और वो राजनीति एक तरफ से ठीक है, राजनीति करते हैं वो लोग, लेकिन लोकशाही और जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो कब तक हम सहेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार मणिपुर में हिंसा जारी है, सड़कों पर हमारे बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, हजारों लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, घर जलाए जा चुके हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम सभी लोग अपने अपने स्कूल में ये कहते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक भावना रहती है कि सभी देशवासी हमारे भाई और बहन हैं। आज जब केंद्र में इतनी ताकतवर सरकार है, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस हिंसा के प्रति संवेदनशीलता तो छोड़िए, बयान देने से भी कतरा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे देश में मणिपुर में जो बहुत ही पीस लविंग स्टेट थी, उसमें इस प्रकार की हिंसा, और जो कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो संपूर्ण देश में, विश्व में हमारे देश की साख को बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा है कि हमारे देश की बहन बेटियों को नग्न अवस्था में परेड किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये संपूर्ण देश की मांग है। फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की इस्तीफा नहीं ले रही है। अभी भी तनाव का वातावरण संपूर्ण मणिपुर में है और सिर्फ बयानबाजी करना, राजनीतिक हथकंडे अपनाकर दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें यह भी विचार करना होगा, देश के प्रमुख पदों पर हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं। ये बहुत ही गौरव का विषय है। मणिपुर की राज्यपाल भी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। उनके इस पदों पर रहने के बावजूद भी अगर मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही, लोगों का पलायन जारी है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा और महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, उन्हें निवृत्त करके जो बड़ी संख्या में लोग उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, ये निंदनीय है। तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। ये हम सभी लोगों की, हर वर्ग की, हर समाज की, हर जाति की जो इंसानियत धर्म में विश्वास रखता है, उसकी मांग है कि तत्काल राज्य सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और केंद्र ने बड़े संख्या में मिलिट्री को, आर्मी को, सीआरपीएफ को वहाँ भेजकर जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर तत्काल रोक लगानी चाहिए, ताकि वहाँ पर सुचारू रूप से वापस जीवन बहाल हो। लोगों को जिस प्रकार की तकलीफ परेशानी रिलीफ कैंप में हो रही है, उन्हें सुविधा मिले। तो हम सभी लोग आज संविधान चौक पर नागपुर शहर के सभी सामाजिक लोग, संगठनाएं यहाँ पे एकत्र हुए हैं ताकि हमारे मणिपुर राज्य को न्याय मिले और मणिपुर राज्य में सुख शांति फिर से बहाल हो। ये हम सभी की मांग है। एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तत्काल इस्तीफा देना चाहिए जी। क्या इस्तीफा देने मात्र से ये जो मानसिकता के लोग हैं, इनकी मानसिकता बदल जाएगी? मुझे इस चीज़ पे आपको कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वहाँ की राज्य सरकार का ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्योंकि ये जो वीडियो कुछ हफ्ते पहले वायरल हुआ वो मई महीने का है। वहाँ पर इंटरनेट बंद है, वहाँ पे किसी प्रकार से मीडिया हस्तक्षेप नहीं कर रही है, वो गूंगी बहरी बनी हुई है। और जब कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से पूछा गया कि ये घटना के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे हजारों घटनाएं मणिपुर में हो रही है। इससे उनकी असंवेदनशीलता पता लगता है कि सरकार अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रही है और वो कहीं ना कहीं
इस हिंसा में इन्वॉल्व होकर जो लोग कल्प्रिट हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही, संरक्षण दे रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप करके बीरेन्द्र सिंह की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ताकि पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के माध्यम से वहां पे जिस प्रकार से अशांति है, हिंसा हो रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश रहेगा। मांगे तो बहुत सी है इन लोगों की, कहना इनका ये भी है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या लेकिन क्या वाकई में इन मांगों को ऊपर सरकार ध्यान देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।